हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन का यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का अंतिम लेक्चर है। इस लेक्चर में हम गेजेस और इंटरचेंजेबिलिटी के प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है, सीमा प्लग गेज की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को 1998 और 99 में पूछा गया था। एक अन्य प्रश्न, स्नैप गेज का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को 1998 और 1999 में पूछा गया था। ये दोनों प्लग गेज तथा स्नैप गेज गेजेस की श्रेणी में आते हैं। गेजेस की श्रेणी में प्लेन गेज की श्रेणी के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। इसी प्रकार थ्रेड गेज व टेपर गेज इत्यादि प्रकार के गेजेस हैं। एक अन्य प्रकार का गेज पोजीशन गेज भी होता है। इसके विषय में मैं आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो आइए सीमा गेज या सीमा प्लग गेज को देखते हैं और उसकी उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले गेजेस को समझ लेते हैं। गेजेस क्या हैं। गेजेस को लिमिट गेज भी कहते हैं। दोनों लिमिट में एक सिरा गो तथा दूसरा सिरा नो गो होता है। गो सिरा हरे रंग का तथा नो गो सिरा लाल रंग के द्वारा रंगा होता है। गेजेस का प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है तथा इनसे माप की लिमिट को चेक करने में बहुत कम समय लगता है। अब यदि बनाए जा रहे ऑब्जेक्ट के माप की लिमिट को हम विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र से मापते हैं तो उसमें त्रुटियां आने की संभावना है और उसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। इसलिए एक प्रकार के जॉब यदि बन रहे हों तो उस जॉब के अनुसार हम गेजेस बना लेते हैं। एक गेज में एक साइज़ माप की अपर लिमिट के बराबर रखा जाता है तथा दूसरा साइड माप की लोअर लिमिट के बराबर रखा जाता है और इस गेज से यह चेक किया जाता है कि अपर लिमिट का साइज़ का गेज उसके अंदर नहीं जाना चाहिए तथा लोअर लिमिट के साइज़ का गेज उसके अंदर चला जाना चाहिए, तो वो जॉब एक्सेप्ट हो जाता है, अन्यथा जॉब रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लेन गेजेस में आइए हम प्लग गेज को देखते हैं। ये बेलनाकार गेजेस हैं। इसका चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। यह एक बेलनाकार गेज है। इसमें एक साइड नो गो जो अपर लिमिट साइज़ के बराबर होता है तथा दूसरा गो सिरा लोअर लिमिट साइज़ के बराबर होता है। गो साइड में हरा रंग लगा होता है जबकि नो गो साइड में लाल रंग लगा होता है। जॉब को चेक करने के लिए इसको जॉब का बोर चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोर को चेक करने के लिए इस गेज का गो सिरा यदि उसके अंदर चला जाता है तथा नो गो सिरा उसके अंदर नहीं जाता तो हमारा ऑब्जेक्ट उस बताई गई लिमिट के अंदर बना हुआ है और ऑब्जेक्ट एक्सेप्टेड है। अब यदि नो गो सिरा उसके अंदर नहीं जा रहा है तथा गो सिरा भी उसके अंदर नहीं जा रहा है तब हमारा जॉब रिजेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि गो सिरा उसमें जा रहा है तथा नो गो सिरा भी चला जा रहा है तब भी जॉब रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए जॉब के एक्सेप्टेंस के लिए गो सिरा जाना चाहिए जिस पर ग्रीन कलर लगा होता है तथा नो गो सिरा नहीं जाना चाहिए जिस पर लाल कलर लगा होता है। इन प्लग गेजेस के बीच में नर्लिंग की होती है तथा इनको बीच से पकड़ा जाता है और बीच में इस पर बेसिक साइज़ के ऊपर अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट प्रिंट की हुई होती है।
अलग अलग होल साइज़ के लिए अलग अलग गेजेस का प्रयोग किया जाता है। स्नैप गेज, ये यू आकार के गेजेस हैं तथा बाह्य व्यास जांचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्लग गेज को आंतरिक व्यास जांचने के लिए प्रयोग किया जा रहा था, जबकि स्नैप गेज को बाह्य व्यास जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड और एडजस्टेबल। फिक्स्ड स्नैप गेज में यह एक फिक्स साइज़ के जॉब को जांचने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि एडजस्टेबल स्नैप गेज के द्वारा हम एडजस्ट करके विभिन्न साइज़ के आउटसाइड डायमीटर को जांच सकते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड स्नैप गेज का दो चित्र दर्शाया गया है। पहले चित्र में एक ओर गो सिरा दिखाया गया है, जबकि उसके दूसरी ओर नो गो सिरा दिखाया गया है। गो सिरे का खांचा थोड़ा चौड़ा कटा होता है और यह अपर लिमिट साइज़ का होता है, जबकि नो गो सिरे का खांचा थोड़ा छोटा कटा होता है और यह लोअर लिमिट साइज़ का बना होता है। जांचे वाले जॉब के लिए गो सिरा उस डायमीटर के ऊपर चढ़ जाना चाहिए, जबकि नो गो सिरा उस डायमीटर के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, तब वह जॉब एक्सेप्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि गो सिरा नहीं चढ़ता तथा नो गो सिरा भी नहीं चढ़ता तो वो जॉब रिजेक्ट हो जाता है। या किसी जॉब को चेक करते समय गो सिरा अंदर चला जाता है तथा नो गो सिरा भी अंदर चला जाता है, तब भी जॉब रिजेक्ट होता है। जॉब के एक्सेप्टेंस के लिए केवल गो सिरा अंदर की ओर जाना चाहिए और नो गो सिरा उस डायमीटर के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। दूसरे प्रकार का फिक्स्ड स्नैप गेज में एक ही ओर गो सिरा तथा नो गो सिरा एक स्टेप के रूप में बना दिया जाता है। जांचे वाले जॉब के ऊपर इस स्नैप गेज को चढ़ाया जाता है। चढ़ाने पर गो सिरा यदि अंदर जा रहा है और नो गो सिरा तक आकर जॉब रुक जा रहा है, उसके डायमीटर पर नो गो सिरा नहीं चढ़ पा रहा है, तो वो जॉब एक्सेप्ट होता है। अब यदि गो सिरा या नो गो सिरा दोनों नहीं जाता तब जॉब रिजेक्ट हो जाता है, या गो सिरा तथा नो गो सिरा दोनों उस डायमीटर के ऊपर चढ़ जाता है तब भी जॉब रिजेक्ट हो जाता है। जॉब के एक्सेप्टेंस के लिए गो सिरा केवल चढ़ना चाहिए, नो गो सिरा नहीं चढ़ना चाहिए। एडजस्टेबल स्नैप गेज में एक एनविल फिक्स्ड होती है, जबकि दूसरी एनविल पर दो स्टॉपर लगे होते हैं जो कि एडजस्टेबल होते हैं और इसको गो साइज़ तथा नो गो साइज़ पर सेट कर दिया जाता है। अंदर वाला स्टॉपर नो गो साइज़ के बराबर होता है तथा बाहर वाला स्टॉपर या एनविल गो साइज़ के बराबर होती है, और इस प्रकार इसको जॉब के डायमीटर के ऊपर चढ़ाने पर गो सिरा जॉब के ऊपर चढ़ जाता है तथा नो गो सिरा नहीं चढ़ता, वो जॉब एक्सेप्ट होता है। अगला प्रश्न है, स्लिप गेज की रिंगिंग की उपयोगिता बताइए। इस प्रश्न को 1996 तथा 1999 में पूछा गया है। कभी कभी रिंगिंग क्या होती है तथा स्लिप गेज की रिंगिंग की उपयोगिता बताइए, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए पहले देखते हैं कि रिंगिंग क्या होती है। दो स्लिप गेज को आपस में जोड़ने के लिए उनको आपस में रगड़ा जाता है, जिससे इनके मध्य की हवा निकल जाती है और ब्लॉक के अणु एक दूसरे से आसंजन बल या कोहेशन फोर्स के द्वारा चिपक जाते हैं तथा कुल मोटाई का सही मान प्राप्त होता है। स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने की इस प्रक्रिया को रिंगिंग कहते हैं। तो जब हमें स्लिप गेज का कोई ब्लॉक बनाना होता है या अपेक्षित साइज़ का स्लिप गेज का कोई ब्लॉक बनाना होता है, तो यदि हम उन पर 2 या 3 स्लिप गेजों को एक साथ रख देंगे तो हमें सही ऊंचाई का मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उन स्लिप गेजों के बीच
हवा भरी होने के कारण उस हवा की मोटाई का भी मान उसमें जुड़ जाएगा। तो स्लिप गेजों के बीच की हवा हटाने और उनके अणुओं को आपस में आसंजन बल के द्वारा चिपकाने के लिए उनकी रिंगिंग की जाती है। रिंगिंग के द्वारा स्लिप गेजों के बीच की हवा निकल जाती है और 2 या 2 से अधिक स्लिप गेज को रिंगिंग करके आपस में जोड़ दिया जाता है। यदि हम एक स्लिप गेज उठाएंगे तो उससे चिपका हुआ बाकी सारा स्लिप गेज भी उठ जाएगा और हमें ऊंचाई का सही मान प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रयोग हम विभिन्न साइज़ के ब्लॉक्स या स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए करते हैं। कोशिश ये की जाती है कि कम से कम स्लिप गेज ब्लॉक में रखे जाएं, जिनके द्वारा कम से कम मापन में त्रुटि आए। यहाँ पर रिंगिंग प्रक्रिया को दर्शाया गया है। सबसे पहले 2 स्लिप गेज को एक दूसरे के ऊपर सीधा रगड़ते हैं, इसके बाद उनको एक दूसरे के ऊपर क्रॉस रगड़ते हैं, फिर उनको एक दूसरे के ऊपर घुमा घुमा कर रगड़ते हैं और उनको घुमाने के उपरांत एक सीध में ले आते हैं और ये दोनों स्लिप गेज आपस में चिपक जाते हैं। एक अन्य प्रश्न, विनिमेय असेंबली के क्या लाभ हैं? इस प्रश्न को भी बार बार पूछा जाता है। या विनिमेय असेंबली क्या है? विनिमय का अर्थ होता है इंटरचेंजेबिलिटी। तो विनिमय असेंबली का अर्थ हुआ इंटरचेंजेबल असेंबली। तो सबसे पहले इंटरचेंजेबिलिटी या अंतर परिवर्तनीयता या विनिमेयता को समझते हैं। किसी असेंबली प्रक्रिया का वह गुण जिसके कारण 2 एलिमेंट्स के विभिन्न पार्ट्स एक दूसरे में आसानी से फिट हो सके, इंटरचेंजेबिलिटी कहलाती है। इंटरचेंजेबल असेंबली या विनिमेय असेंबली का प्रयोग करके असेंबली का मास प्रोडक्शन किया जा सकता है तथा विभिन्न पार्ट आसानी से एक दूसरे के स्थान पर फिट हो जाते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें मास प्रोडक्शन करना होता है, जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स या विभिन्न प्रकार की कन्वेंशनल मशीनों, विभिन्न प्रकार की प्रचलित मशीनों के पार्ट्स जैसे थ्रेशर इत्यादि के पार्ट्स यदि इंटरचेंजेबल बना दिए जाएं तो जब वो पार्ट ख़राब हो जाए तो हम मार्केट से उसी के जैसा एक इंटरचेंजेबल पार्ट लाकर उसके स्थान पर लगा दें और वह थ्रेशर या वह मशीन या वह ऑटोमोबाइल हमारा कार्य करने लगे। इंटरचेंजेबिलिटी के लिए लिमिट दी जाती है और उस लिमिट के अंदर जॉब को बनाया जाता है और उस लिमिट के कारण ही उसमें सही प्रकार की फिटिंग प्राप्त होती है और जिससे हम इंटरचेंजेबल असेंबली को बना सकते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी के कारण हमें एक दूसरे के स्थान पर आसानी से फिट हो जाने वाले पार्ट प्राप्त हो जाते हैं। थैंक यू।